अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। कैसे यूट्यूब फैमिली? आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को तंदुरुस्ती, सेहत और तवाना वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा, जैसे आपको पता है कि आयशा मेरे पास आई हुई है कुछ दिनों से, तो उसने कहा कि फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो वो गया जी अंडा और मैं इसको रखा ही, और वो मैं जब मुड़ी तो वो कहता है मैंने नहीं पकना, मैं मरूंगा लेकिन मैं पकूंगा नहीं। तो वो टूट गया। एनीवेज, आपको पता है अंडे की कितनी ज्यादा स्मेल होती है, लेकिन मैंने उसी वक्त फौरन उसको वहां पे साफ करके, और मैंने थोड़ा सा जो है ना वो फेरी और स्पॉन्ज है ना उसे साफ कर दिया था। मुझे एक बार याद है, हम सऊदीया में जब रहते थे तो एक बार पता नहीं कितने ज्यादा अंडे आई थी, क्रेट गिर गया था तो बहुत ज्यादा अंडे टूट गए थे। और किचन में इतनी स्मेल हो गई थी, हमने साफ किया था लेकिन फिर भी वो हमें ना किचन जो है उसको फिर धोना पड़ गया था। इतनी ज्यादा आपको पता है अंडों की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और आजकल पता नहीं किस तरह के जो है ना अंडे आ रहे हैं अजीब से, बीच में कभी कभी ना ऐसे दिल खराब हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो अभी हमने कुछ एक कंपनी बीच में, हमने मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी, उसके अंडे लाए थे, वो बहुत ही अजीब थे। वो ना ऑफर में लगे हुए थे और मीडियम साइज के थे, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ऐसे अजीब सा, और वो ना ऐसे वाटरी वाटरी थे अंडे। अंडे कितना स्टिकी होता है वो वाइट जो होता है, लेकिन वो सही नहीं था, तो हमें लगा कि शायद उसमें ना कोई मसला है। पता नहीं, खैर खा तो हमने दिए। तो ये बाद में फिर जो है, ये अभी जो लाया ये बेहतरीन है। इनका साइज छोटा है बट दे आर ओके। तो बस ये मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से फ्रेंच टोस्ट। आयशा ने बोला था तो फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। चीनी जो है आपको पता है मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ, अब दूसरी भी डाल दें, मेरी सिंपल सी वही, आपको पता है पहले मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रेंच टोस्ट का कितना मजा आता है और बनते बड़े मजेदार है। अच्छा, ये ब्राउन शुगर डालती है ना मैं, ब्राउन शुगर की वजह से ना वो जरा जो है ना ब्राउन ज्यादा हो जाते हैं। तो आप ब्राउन शुगर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो दूसरी ही डाल लें, ब्राउन अवॉइड करें, वो शायद ये समझेंगे कि ये जले हुए हैं या इस तरह ना। और साथ ही साथ मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, और अभी मैं चाय क्या करती हूँ, केटल में पानी गर्म कर देती हूँ प्रोसेस को ना तेज करने के लिए। केटल वाली चाय जो है वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, वो जो होती है ना जो नॉर्मल दूध, मुझे पकी हुई चाय ज्यादा पसंद है। और आयशा भी वही पीती है, और मेरी मामा को भी वही पसंद है। अहमद तो चाय पीते नहीं है, बहुत कम। बाहर कभी जाएं तो वो चाय ले लेते हैं, मोस्टली ही इज अ कॉफी पर्सन। लेकिन मैं जो हूँ मैं चाय पीती हूँ। आयशा जब ऑफिस जाती है, काम पे जाती है, तो वो चाय नहीं पीती, वो कॉफी पीती है, वो भी काली सड़ी कॉफी। तो ये दोनों सड़ी कॉफी पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पी सकती वो अमेरिकानो या एस्प्रेसो जो भी होती है। तो मैं चाय पर्सन नहीं हूँ, मुझे दिन में 10 बार चाय दे दो मैं चाय पी लूंगी। ये देखा आपने, थोड़े ज्यादा ब्राउन हो जाते हैं ये, और थोड़ा सा अगर इनको रख के भूल जाओ तो फिर तो ये इतना काले भी हो जाते हैं। और मैं यहाँ आयशा से गुफ्तगू कर रही थी, वो आ रही थी, वो आपको पता है सामने वो नहीं आती। वो देखे नीचे वाले दो जो है वो ज्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन वो मैंने कहा चलो वो आयशा ही खाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो ये बाकी जो बचा हुआ अंडा होता है ये हमेशा मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है मीठा अंडा। हम छोटे थे ना तो हमारी मामा हमें ना सर्दियों में बना के देती होती थी मीठा अंडा, ऐसी चम्मच के साथ ना हम लोग खाते होते थे, बड़ा मजा आता था। बचपन की कितनी मजे की चीजें होती हैं। मुझे याद है जब सर्दियां होती थी हमारी मामा हमारे साथ ना रजाई के अंदर ना छुप के खेला करती थी, टॉर्च जला के। हम लोग अंदर वो पर्चियां खेलते होते जिसपे वो सिटीज के नाम लिखे होते हैं, चार चार जमा करनी होती हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, वो खेलते थे। और बड़ी मजे मजे की इस तरह की चीजें हमारी मामा हमारे साथ बहुत ज्यादा खेलती थी। तो वो बहुत मजा आता है जब आपकी मदर्स आपके साथ खेलती है ना। इट्स वेरी यूनिक, और आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, स्पेशली मदर्स, क्योंकि फर्स्ट टीचर इज योर मदर ऑफ कोर्स। तो हमारे बाबा, तब हम ना पाकिस्तान में थे, तब हम सऊदीया नहीं थे, छोटे छोटे, बाद में फिर पापा ने वहीं बुला लिया, तो फिर बाकी सारा जो टाइम है वो हमारा सऊदीया ही गुजरा है। तो बस जी, फिर हम जो कर रहे थे नाश्ता। तो आयशा जो है वो छोटे कप में चाय पीती है, आयशा जो है वो बड़ा कप नहीं पीती चाय का, छोटे में से वो थोड़ी बचा ही देती है शायद। जैसे पुराना एक बीच में पता है रिवाज आया था कि पेप्सी की बोतल पीनी है तो बीच में 2 घूंट छोड़नी है, जो नहीं छोड़ेगा वो बड़ा बदतमीज मेहमान है। तो अब तो कोई छोड़ता नहीं है। तो ये तब का एक ट्रेंड था ना, तो मैंने कहा तुम्हारा वही हिसाब है कि पहले जो है वो मैंने 2-3 जो है वो छोड़नी छोड़ने 2-3 घूंट अंदर। तो मुझे जो है चाय बहुत पसंद है। मेरी मामा तो बिल्कुल गरम गरम चाय पीती है, मैं थोड़ी जो है ना वो ठंडी करके पीती हूँ। आयशा भी थोड़ी गरम पीती है। मेरी मामा तो बिल्कुल जब चाय ला के रखो तो वो साथ साथ उन्हें सिप लेना होता है नाश्ते के साथ ना, वो नहीं करती। मैं और मामा जब इधर थी हम नाश्ता करते थे ना, तो फिर अभी मुझे बहुत याद आ रही है आजकल। मैं दिल चाह रहा है मामा फिर आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त लाएगा खैर से। अल्लाह की हर चीज में बेहतरी होती है, अल्लाह ताला की रजा होती है जिस चीज में, वो हमारे लिए बेहतरीन होती है। और बस फिर वही बाकी जो दिन के काम थे, सफाई मैंने पहले ही कर ली थी। आपको पता है घर इतना ज्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदा होता नहीं है, तो ब्रश वगैरह जो था वो मैंने लगा लिया था, बर्तन में साथ साथ धोती रहती हूँ। मैं बर्तन कभी जो है ना वो पाइल अप नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है। साथ साथ धोने से मुझे बहुत आसानी रहती है और मुझे गुस्सा भी नहीं आता। और बाकी जो है ना वो चीजें जो
जो थी वॉशरूम वगैरह में स्टॉक अप करने वाली हुई थी वो थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, ये जो चीज़ें मैंने ली हुई है ना, ये पहले की मैंने स्टॉक अप की हुई हैं। अभी जो है वो हम लोग बिल्कुल जो चीज़ों से बायकॉट करने का उन्होंने बोला हुआ है वो हमने बिल्कुल की हुई हैं। हम लोग वो चीज़ें बिल्कुल घर में नहीं ला रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही ना, ये पहले का सामान जो उन चीज़ों से पहले स्टॉक अप किया होता है ना, जैसे हम ले लेते हैं अक्सर, तो वही है ये। इसके बाद से तो कोई हमने ऐसी चीज़ ऑर्डर नहीं की, ना हमने कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पी हैं, ना कुछ, ना हम लोग अब हम बल्कि चीज़ें लेने भी जाते हैं ना, तो हम यूजुअली रिसर्च करके जाते हैं और वहाँ पे जाके भी हम लोग सारा पीछे पड़ते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें। अभी तक शैम्पू और ये चीज़ें नहीं ढूँढ पा रही हूँ मैं कोई ऐसा जो लोकल प्रोडक्ट हो। बॉडी वॉश वगैरह तो मुझे मिल गया, ये कॉस्मो कंपनी का बहुत अच्छा बॉडी वॉश, स्क्रब तो ऑलरेडी मैं इनके यूज़ कर रही थी। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो शैम्पू वगैरह थोड़ा ढूँढने में मुश्किल हो रही है। कॉस्मो के हैं, लेकिन कॉस्मो का शैम्पू मैंने एक बार यूज़ किया था, लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया। कंडीशनर उसका बहुत अच्छा है, कंडीशनर मैंने यूज़ किया हुआ है, कंडीशनर जो है मैं उसका ले आऊँगी नेक्स्ट टाइम ना, उसका बड़ा-सा वो मिलता है बॉटल, वो मैं ले आऊँगी और बॉडी वॉश भी मैं उसका ही लेके आऊँगी, बहुत अच्छा है वो। लेकिन शैम्पू का मुझे इश्यू आ रहा है, मैं कोई ढूँढूँगी कोई और टर्किश कंपनी या कोई और जो है ना कोई इस्लामी मुल्क की किसी और कंपनी का, तो वो मैं अभी रिसर्च करूँगी तो फिर लेके आऊँगी, पेस्ट वगैरह भी। तो ये तो हम लोग तो स्नैक्स भी हमने वो लाना छोड़ दिए हैं सारे। बीच में हम लाए थे एक बार प्रिंगल्स भी, ये भी अभी जब से हमें जैसे-जैसे पता चल रहा है जो ब्रांड और बायकॉट करनी है वो हम कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी करें, छोटी-सी चीज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए ना, जब अबाबिल थे, कितना उनकी चोंच कितनी थी, बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हिस्सा डाला। तो ऐसे नहीं सोचें कि आपका थोड़ा कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना हिस्सा करें, बाकी अल्लाह ताला है जो उसको बढ़ा-चढ़ा के करेगा, आपको उसका अजर भी देगा। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो फ़लस्तीन में उनके साथ हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी बहुत मदद करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि उसकी चीज़ों में क्या जो है वो मसलहत छुपी हुई है हमारे लिए, या वो कितना उसको हमसे क्या चाहिए। तो ये हम चीज़ें नहीं जान सकते। अल्लाह ताला ने हमें इस इनसे कासिर रखा हुआ है, लेकिन हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरीन करने वाला है। तो बस ये जो है मैंने डस्टबिन वगैरह जो चेंज कर ली थी पुरानी, आपको पता है उसका ना मसला ये था कि ऊपर से ना उसकी लिड हमेशा ना ओपन रह जाती थी चीज़ें जब डालती थी। तो उसकी वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होना शुरू हो गई थी। मैंने ये ना ऑब्ज़र्व किया था। फिर मैं ये जब से मैंने ये नई गार्बेज बिन रखी है ना, क्योंकि इसका लिड जो है वो बटन से ओपन होता है और नीचे आपने देखा होगा पाँव से ओपन होता है पैडल। तो अभी मक्खियाँ मेरे घर में बहुत कम हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा मारती भी थी सब, लेकिन वो जा नहीं रही थी। तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना इश्यू वो सॉल्व हो गया। किचन आपको पता है मेरा ऑलरेडी साफ होता है, मैं परेशान हो गई थी, किचन में मैं गंद भी नहीं छोड़ती, तो ये मक्खियाँ क्यों नहीं जा रही ना, तो फिर मुझे लगा था कचरे की वजह से। ये आपको टीवी लॉन्च वाली गार्बेज में नज़र आ रही है ना, ये हमेशा बंद रहती है क्योंकि इसके अंदर पेपर, टिश्यू इस तरह की चीज़ें होती हैं। किचन में आपको पता है वो ये, और ये किचन वाली से थोड़ी बड़ी भी थी, वो छोटी थी। तो अभी जो लाई हूँ ये बड़ी है, सबसे बड़ा इसका जो लिड है वो बंद रहता है, तो सुकून है मुझे। और ये पंखा जो है ये लॉन्ग ड्यू था साफ करने वाला, ये जब मामा आई थी ना तब अहमद लेके आए थे, और ऑलमोस्ट इसको साल होने वाला है और मैंने इसको साफ नहीं किया था। ये बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता था जैसे बेचारा ना मरा हुआ मरीज़ है। बाकी जो था वो मैंने उसके ऊपर ना वही अपना जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है ना, वो वाला विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड वाला और पानी वाला, वो मैंने डाल के उसके ऊपर स्प्रे करके थोड़ा-थोड़ा साफ कर लिया था। ज़्यादा पानी आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि पता है मोटर वगैरह तो जल जाती है। और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, ये मैंने वॉश कर लिया था, ये मैंने धो लिया था। क्योंकि ये इस पे वो बहुत ज़्यादा गंद था, तो ये वैसे साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने टॉवल से वो सारे डस्ट वगैरह उतार के, तो वो मैंने जो है ना उसको साफ कर लिया था। और ये इतने दिनों से पेंडिंग थी मेरी फिल करने वाली, मैं उसमें से निकाल-निकाल के डाल रही थी, लेकिन इसको फिल नहीं कर रही थी मैं, ठीक है? और इसके अंदर पानी डाल के मैंने डाला, उसको मैंने रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर अभी फेरी थी, जो बॉटल थी ना, उसके अंदर अभी डिश वॉशिंग लिक्विड था। तो वो मैंने इसलिए रख दिया था, क्योंकि उसको मैं यूज़ करके पहले उसको फिर फेंक दूँगी और फिर बाकी जो मैंने उसमें डाल दिया था। अच्छा, ये पंखा जो है ना, मैंने जब इसको साफ किया और इसके ऊपर जब मैंने ये लिड लगाई, तो ये तो इसकी तो जान में जान आ गई सीरियसली। ये ऐसे चला जैसे पता नहीं नया लेके आए हैं, और इसकी हवा कम हो गई थी लिटरली, शायद वो परों के ऊपर गन था तो वेट की वजह से वो मूव नहीं हो रहे थे। अब ये इतनी ज्यादा हवा देता है, हम लोग कह रहे थे कि इसकी तो हवा ही नहीं है, इसकी तो हवा ही नहीं है, यानी कितना बकवास पंखा है ये। लेकिन ये सफाई करने वाला था एक्चुअली। तो बस वही थोड़ा बहुत जो इधर गन था ना, वो मैंने उठा लिया था। आपने देखा मैं सफरा कितना यूज करती हूँ सफाई करने के लिए, चीजें करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले सफाई कर ली हुई थी, तो मुझे ख्याल नहीं रहा पहले कर लूं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैंने अपनी जो है वो कलरिंग की। कलरिंग मेरी हॉबी है, आप भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ किया करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है। तो मैं ये कलरिंग शुरू की, एक ड्राइंग जो है वो 5-6 दिन लग जाते हैं मुझे ख़त्म करने में। ये बहुत डिटेल्ड है, ये कलरिंग बुक छोटी-छोटी इसमें डिटेल्स होती हैं, तो वो करनी पड़ती हैं, और कभी-कभी मुझे गुस्सा भी चढ़ जाता है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा।
लेकिन यू हैव टू बी पेशेंस। तो आप भी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखें, तो इस तरह एंजॉय किया करें। ये मरीज़नी भी बैठी हुई थी, ये भी कर रही थी कलर, तो हम दोनों को कलर करने का बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता है। और अहमद के आने का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो आजकल मौसम भी इतना अच्छा होता है, तो मेरा ना चाय के साथ ना स्नैक्स खाने का दिल कर है, तो मैंने कहा चलो इनको मैं ना छोटी सी ना टी पार्टी देती हूँ। तो इनको पता नहीं था, तो इनको लगा कि मैं सिर्फ ना ये स्नैक्स बना रही हूँ। आयशा से मैंने पूछा तुमने खाने, कहती हाँ। तो और अहमद का मैं जो है ना इंतजार कर रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अहमद की मॉर्निंग शिफ्ट हुई हुई है आजकल, पता नहीं कब फिर नाइट या मिड शिफ्ट हो जाए। तो वो जो है ना वो आ जाते हैं तकरीबन, कभी सैटरडे संडे तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मंडे को या नॉर्मल जो वीकडेज होते हैं ना उसमें उनको आते हुए ना टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट 6:30 बज जाते हैं, कभी 6 भी बज जाते हैं। तो मैं बस ये उनका इंतजार कर रही थी। मौसम आपको पता है आजकल तो सुहाना ही रहता है। शाम को दोपहर को थोड़ा गर्म होता है, लेकिन शाम को बहुत अच्छा होता है। मैं खिड़कियां सब खोल देती हूँ। और ये आ गए थे अहमद, उनसे हो गई थी जी छोटी सी भूल, तो फिर आज मेरे लिए लेके आए थे फूल। और वाह वाह क्या शायरी है। और ये बहुत अहमद अक्सर मेरे लिए जब कभी वो हमारी कभी लड़ाई हो या नोक झोंक हो जाए तो अगले दिन फूल फूल मिलते हैं मुझे फिर। और पता नहीं क्यों, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ना इंट्यूशन हो रहा था कि अहमद आज मेरे लिए फूल लेके आएंगे। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा अहमद मुझे लग रहा था आप मेरे लिए फूल लेके आएंगे, और वो लेके भी आए। और आपको पता है फूल कितने खूबसूरत है, इतनी खुशी मिलती है। अच्छा, ये मैंने ना पाकिस्तानी बेकरी से ना ऑर्डर किए थे पाकिस्तानी स्टाइल के मिनी पिज्ज़ा, और ये पैटीज थे, चिकन पैटीज। चिकन पैटीज मेरे फेवरेट हैं, दे आर द मोस्ट लव, मुझे बहुत मजा आता है। और समोसे तो किसको नहीं पसंद होते। और मैंने साथ में ना ये दो जो थे वो चिकन रोल, चिकन और वेजिटेबल स्प्रिंग रोल थे, ये भी मैंने ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो ट्राई, ये फर्स्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर किया था। ये पाकिस्तान स्वीट्स था, बेकरी का नाम। बहुत अच्छी इनकी चीजें थी। ये जो थी ना ये पिज्जा पैटीज, बहुत अच्छा फ्लेवर था, इनका टेस्ट था। जो स्प्रिंग रोल थे ना वो थोड़े जो थे ना वो जरा अंदर से ड्राई थे, और बाहर से जो उनकी जो थी ना वो आउटर लेयर रैपिंग वो बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा क्रिस्पी थी, यानी एक्स्ट्रा क्रिस्पी थी। वो लग रहा था जैसे ना पता नहीं क्या मसला है उनके साथ, कड़क थे बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं प्रॉपर केटल में चाय सर्व करती हूँ और इस तरह। तो फिर मैंने पूरा टेबल सजाया, तो उनको बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय किया। अहमद तो करते हैं वाह, तो बड़ा मजेदार है। और साथ में चटनी वो आई थी समोसे के साथ, मीठी और वो ग्रीन चटनी। और साथ में मैंने जो है वो, आपको पता है अहमद की हमेशा वो चटनियां लाई होती हैं, मेरे अहमद की नहीं, दूसरी अहमद की चटनियां लाई होती हैं। अपने अहमद की चटनी नहीं बनाती मैं। तो बस इसी तरह हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। इसके बाद किसी ने खाना नहीं खाया, सबको ये खा के तो सबका पेट भर गया, कहते हैं खाना नहीं खाना। तो अहमद जो है उनको भूख लग रही थी, तो मैंने चावल बनाए हुए थे, वो जो है वो ले आए थे, वो कहते हैं मैं थोड़ा खाऊंगा। बाकी मैंने और आयशा ने इसके बाद बिल्कुल खाना नहीं खाया था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।